अगर इंडिया इधर नहीं आता, हमें भी इंडिया जाने की जरूरत पाकिस्तान है। फाइनल में पहुंचता है तो अकबर, ये जो सबसे तकलीफ दे इंडियंस के लिए इस वक्त जो चीज है, मैं क्योंकि उनको सुन रहा हूँ, अगर होस्ट इंडिया भी फाइनल में होगा तो उसको पाकिस्तान के साथ श्रीलंका का फाइनल खेलना पड़ेगा। सही। तो ये फ्लोटिंग फाइनल की डील डन हुई। 3 साल हाइब्रिड टू हाइब्रिड की डील डन हुई। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया जाके ना इंडिया पाकिस्तान गेम खेलेगा, ना अपने राउंड मैचेस खेलेगा। पाकिस्तान सेकंड वेन्यू जो है श्रीलंका, वहां पे पाकिस्तान खेलेगा। और जो डील नंबर, जो दूसरी शिक जो अप्रूव हुई है वो ये है, पाकिस्तान ने इनको कहा कि तुम लोग चैंपियंस ट्रॉफी, हम भी नहीं आएंगे और अगले 3 साल तक ऐसे चलेगा। और इसमें ये नहीं है कि सिर्फ टूर्नामेंट के इनिशियल मैचेस, प्लेऑफ्स और फाइनल भी नहीं हम खेलेंगे फिर, चाहे हम भारतीय गवर्नमेंट लिख के नहीं देगी। मैंने आपसे पहले भी कहा था, और वो फाइनल जो है मोदी स्टेडियम में ही कराना चाहते हैं। और उसमें मेरे सूरत में क्या डोंट एक्सपेक्ट एनी लेस। नहीं, आप अपनी हुकूमत से एक रिक्वेस्ट कर दें कि एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से भी, आप अपनी हुकूमत को कर दें कि जी आप पाकिस्तान से खेलें ही ना। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आप अरे बोले सर, हिम्मत करके बोले हाँ होना चाहिए। बट क्या हिम्मत का क्या बात है? हिम्मत भाई, आप डर रहे हैं ना पाकिस्तान आने से, इसलिए हम पूछ रहे हैं कि हिम्मत कर लें भाई। अवाम तो देखना चाहती है ना जी। देखिए, उस दिन भी मैंने बोला था, उस दिन भी मैंने आपको बोला था, ये गवर्नमेंट का पॉलिसीज है। हाँ, सर हम यही तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल दें। वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसे ही भारत ने फैसला लिया था कि भारत की टीम पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं जाएगी, और वही फैसला बीसीसीआई ने आईसीसी और पीसीबी से मनवाया, तो दोस्तों इसकी मिर्ची पाकिस्तान मीडिया को जो जितनी लगी है वो अभी कमी नहीं हो रही। दोस्तों, इनको बरनौल भेजने की जरूरत है, क्योंकि इनका जो पूर्व क्रिकेटर है शाहिद अफरीदी, वो भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। वो बोल रहा है भारत नहीं आता है तो नहीं आए, भाड़ में जाए। तो इस लेवल का क्रिटिसिज्म अभी वो पाकिस्तानी मीडिया कर रहा है। तो दोस्तों, बाकी के पाकिस्तानी मीडिया में भी ऐसा ही डिस्कशन हो रहा है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो बहुत मजेदार है। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। आएंगे और अगले 3 साल तक ऐसे चलेगा। और इसमें ये नहीं है कि सिर्फ टूर्नामेंट के इनिशियल मैचेस, प्लेऑफ्स और फाइनल भी नहीं हम खेलेंगे फिर, चाहे हम पहुंच जाए या इंडिया पहुंच जाए। आपको लगता है कि ये स्टांस सही है इस वक्त जो पीसीबी ने लिया हुआ है? लेना पड़ेगा। लेकिन अब्दुल्ला, मैं एक बात बताऊं आपको, इस तरह का स्टांस लेने के लिए खुद को अपने पांव पे खुद खड़ा करना पड़ेगा। क्या इससे मुराद? आप अपने पांव पे खुद खड़ा करें, आप अपने आप को दुनियाई क्रिकेट में मनवाएं। आपके जितने भी चेयरमैन आते हैं, इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है वो दूसरे बोर्ड्स के साथ, उनके चेयरमैन के साथ, उनके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात होना बहुत जरूरी है। जो आपको एक लॉबिंग होती है इस लेवल पे जाके, अगर आपने ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, ठीक है इंडिया नहीं आ रहा, अब इंडिया क्यों नहीं आ रहा, बाकी उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, या आईसीसी डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे। आई मीन के आपको भी पता है कि जो मार्केट इंडिया की है, ठीक है, बहुत पैसा इन्वॉल्व है, बहुत पैसा इन्वॉल्व है इसके अंदर। लेकिन आईसीसी का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। या वो पैसों पे बिक जाए, या फिर पूरी क्रिकेट कराए, और सारे मुल्कों के लिए। क्योंकि पाकिस्तान है, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, इंडिया में हो, जहां हालात खराब थे, हमने हमेशा गए, हमने सपोर्ट किया है हमेशा। मैं क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को सबसे बेस्ट डिप्लोमेसी कहता हूँ। हमारा स्टांस है जो हमने लिया हुआ है, जो फॉर्मूला हमने पेश किया है, सही है? ठीक है। अगर इंडिया इधर नहीं आता, हमें भी इंडिया जाने की जरूरत होगा। मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब को ये प्रपोजल पुट अप करनी चाहिए कि जी ठीक है, हम तो नहीं खेल सकते हाइब्रिड, मगर अगर रेसिप्रोसिटी की बात है, जो अभी आपने कहा बराबरी की बात है, तो ठीक है, फिर आप हमारे साथ आईसीसी इवेंट के अंदर जो करेंगे तो आईसीसी को आपके साथ भी वही करना चाहिए। तो फिर कल को जो मैचेस होने हैं आपके यहाँ आईसीसी इवेंट्स, वो भी हाइब्रिड में होंगे। आप 3-4 मैचेस बाहर कर रहे हैं, उसके भी 3-4 बाहर हो जाएंगे। हाँ। जो आप हमारे साथ करेंगे वही आपके साथ आईसीसी के मैच है ना, इंडिया पाकिस्तान का फैसला नहीं, आईसीसी का। हाँ। तो आईसीसी जो फैसला करे वो इंडिया के लिए भी वही हो और हमारे लिए भी वही हो। तो फिर ये है कि फिर हम खेल सकते हैं हाइब्रिड, मगर इसके लिए आईसीसी को रिटर्न गारंटीज देनी पड़ेगी। अच्छा, इंडियन मीडिया यही हूबहू रिपोर्ट कर रहा है, और ये आपने आज से ठीक 1 हफ्ता पहले बता दिया था। मैं आपको बताऊं, मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी मेहनत की है, डटे रहे हैं, एंड उनकी पॉलिसी कामयाब हुई है, उनको दाद देनी चाहिए। हाँ, उन्होंने कहा था क्रिकेट की जीत होनी चाहिए और पाकिस्तान का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसे ही हुआ। तो ये विन विन है, एंड ऑल क्रेडिट टू मोहसिन नकवी साहब। नो डाउट, वो दिन रात अंत तक मेहनत भी कर रहे हैं स्टेडियम्स के लिए भी, और वहां भी उन्होंने मनवाया पाकिस्तान का। आपके ख्याल में शिमला ऊंचा होने की बात है ना, कि पाकिस्तान की बात मानी गई है इस फॉर्मूले को एक्सेप्ट करके, और इससे इंडिया को क्या नुकसान हो सकता है? वहां पर तो मीडिया ये कह रहा है कि इसमें भारत का नुकसान है। नहीं, कोई नुकसान नहीं है, छोटी मोटी फाइनेंशियल इश्यूज हैं। अच्छा। क्योंकि जब इंडिया में मैचेस खेले जाते हैं तो बहुत व्यूअरशिप होती है, और स्टेडियम्स बहुत बड़े बड़े हैं, गेट रिसीट्स ज़्यादा होती हैं। अच्छा। हल्ला गुल्ला ज़्यादा होता है। तो और पाकिस्तान इंडिया मैच तो आपको पता ही है,
प्रेशर कुकर टाइप होता है इससे। तो इसलिए बट एट द सेम टाइम जो ब्रॉडकास्ट है वो तो वैसे का वैसे रहेगा, या आप इधर खेलें या उधर खेलें, डजंट मैटर। अच्छा, हाँ, तो सारा जो रेवेन्यू है वो ब्रॉडकास्टिंग से ही आता है। तो आई थिंक ऑल इन ऑल इट्स अ ग्रेट सोल्यूशन एंड एज आई सेड ऑल क्रेडिट टू मोहसिन नकवी साहब। एंड व्हाट अबाउट जय शाह, यानी उनको मनाना कोई आसान काम नहीं है, मगर क्योंकि लॉजिक और जस्टिस का इशू था, इक्वालिटी का इशू था, तो बड़ा मुश्किल था इसको रेजिस्ट करना। एंड आई थिंक आईसीसी के अंदर भी एक ये फीलिंग थी कि यार पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो रही है। तो इसलिए आई थिंक अच्छा किया, धमकी भी दी और कोऑपरेशन भी की, बात भी की और डट भी गए। ऑल इन ऑल गुड। में ये कहना गलत नहीं होगा कि हमने घुटने टेके हैं। एशियन चैंपियनशिप थी, हमने कहा ठीक है हाइब्रिड मॉडल पे खेल लें। हमारी हुकूमत ने कहा 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया जाके खेल ले, कोई हमने उनसे गारंटी नहीं ली कि आप भी आएंगे या नहीं आएंगे। और मुझे याद है जब ये बिग 3 का मामला चला था तो उस वक्त भी ये कहा गया था पीसीबी को कि आप इस पर मान जाएं, हम होम सीरीज आके खेलेंगे, 5 टेस्ट मैच खेलेंगे पाकिस्तान में आके। इंडिया नहीं आया, तो अब आपके ख्याल में एक सख्त पोजीशन लेनी चाहिए या आपको लगता है कि इवेंचुअली हम फिर कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे? देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। आपने क्वेश्चन जिस तरह पोर्ट्रे किया, दैट्स अमेजिंग। आई थिंक हम समझ गई होगी कि पहले बहुत ज्यादा चीजें पाकिस्तान मानता रहा है, ठीक है, बनता भी है। जितनी हम लीवरेज दे सकते थे एज ए नेशन हमने दी है, क्योंकि स्पोर्ट्स एक दो मुल्कों को यूनाइट करता है। हमने हमेशा उस तरह लेके चला, लेकिन अब टाइम आ गया है। अब टाइम आ गया जो मोहसिन नकवी साहब ने बड़े बड़े दावे और वादे किए हैं उसको पूरा करने का, और इस कौम की जो बका है, जो इज्जत है, उसका ख्याल रखने का। क्योंकि अब ये सारे कौम का सर जो है वो झुक जाएगा अगर हमने दोबारा से बैकडोर डिप्लोमेसी की तरफ गए। तो अब टाइम है सीधा आंखों में आंखें डाल के, बिकॉज जिस तरह राशिद भाई ने कहा है कि हमने सारे बॉक्सेस टिक किए हुए, और उसके बावजूद जो है लोग पॉलिटिक्स बीच में लेके आना चाहते हैं। तो फिर आपने भीख मंगे नहीं बनना है, आपने दिखाना है कि आप लोग एक सुपीरियर साइड है, और पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड क्रिकेट कुछ भी नहीं है। चाहे पाकिस्तान की क्रिकेट जो है अभी उस हालातों में नहीं है, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया से चीजें स्टार्ट हो गई हैं, इंग्लैंड से चीजें स्टार्ट हो गई हैं। हम एक स्ट्रॉन्ग क्रिकेटिंग नेशन। बात की कि मोहसिन नकवी के फेस सेविंग के लिए, तो मोहसिन नकवी का फेस सेविंग नहीं है, ये एक मुल्क का फेस सेविंग है कि आप उस मुल्क में आना नहीं चाहते, आपको कोई ना कोई बहाना चाहिए, तो वो मुल्क आपके मुल्क में जाके कैसे खेले, कितना भी रेवेन्यू आता है। इकबाल, ये आईसीसी का इवेंट है। मैंने फिर कहा कि हमारी बदकिस्मती है कि जिस इदारे का इवेंट है वो इदारा कमजोर नजर आ रहा है। जब आपने पाकिस्तान को दे दिया इस मेजबानी, तो फिर पाकिस्तान की आईसीसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बन के रह गई है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इकबाल, आईसीसी की क्रेडिबिलिटी का बहुत बड़ा इस वक्त इम्तिहान है, और वो इस इम्तिहान पे पूरा नहीं। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान और भारत क्रिकेट बोर्ड को आपस में कह दिया कि आप मामला तय करें। पाकिस्तान की वैल्यू है, पाकिस्तान इंडिया के मैच की वैल्यू है, जो बच्चे नहीं समझते। बच्चे कौन? ये जो है ना आजकल जो नए नए जर्नलिस्ट बने, इंडिया के भी और पाकिस्तान के भी, इन्हें पता ही नहीं वैल्यू क्या है। हम तो खेले ना यार, हमें पता है मैच से पहले क्या सिनारियो होता है, रात से जो एक प्रेशर पड़ता है ना प्लेयर पे, और फिर अवाम का प्रेशर ग्राउंड के अंदर जो होता है, वो पता ही नहीं है। अभी दुनिया के मैच एक तरफ, पाकिस्तान इंडिया का मैच एक तरफ। नहीं, ये एग्जांपल हमने देख लिया अभी जब यूएस और वेस्ट इंडीज में T20 वर्ल्ड कप हुआ है, तो 15 मैचेस ने जो रेवेन्यू अर्न किया है उसके मुकाबले में जितना अकेला न्यूयॉर्क के पाकिस्तान इंडिया के मैच ने अर्न किया, उसका बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस था। वो एक चीज और भी कहता चलता हूं, हम क्रिकेट पे बात करें ना जी, जो जेवलिन ओलंपिक्स हुई थी, मुझे तो कख भी नहीं पता जी, मैं भी उठा हुआ था उस दिन, बिल्कुल, अरशद नदीम को देखने के लिए, नीरज चोपड़ा को, और जब उनकी वालदा ने इंटरव्यू दिए ना, तो उन्होंने तो दिल जीत लिए थे। बिल्कुल, आवाम को गुमराह किया जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ की भी और वहाँ की भी। कौन कर रहा है? पॉलिटिशियन। जो इंडियन सरकार है वो कभी भी नहीं मानेगी, क्योंकि उन्हें वोट मिलता है इस बात पे कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट है, इसलिए तो वो जीतते हैं वहाँ पे। अगर पाकिस्तान से वो सीरीज खेले, कहाँ से जीतेंगे यार? ये वो कड़वा सच है जो लोग नहीं मानेंगे। हमारे अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है। वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमें इंडियन ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाया जाता, वहां पे लगाया जाता है। मतलब ये सियासी खेल है सारा, सियासी खेल है। जय शाह को अभी प्राइम मिनिस्टर साहब इंडिया के फोन करें कि आप जाओ, सही है, फौरन भाग आ जाएंगे। लेकिन मसला है ना, वो उस वोट से जीतते हैं और वन साइडेड जीतते हैं, तो कैसे हो जाएगा? जो वोट पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया पर लिया गया है उससे जीतते हैं, ये तो सबको पता है ना। ये तो वहाँ के जो लोग रहते हैं वो बेचारे चुप हैं, मजबूर हैं, वो बोलते हैं हम नहीं बोल सकते। देखिए मेरा सर, यहाँ पर फिलहाल बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ चीजें ऐसी हैं जो लिखित में चाहता है, जो भारत की सरकार और बीसीसीआई को साफ नामंजूर है। हाइब्रिड मॉडल पर फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इन प्रिंसिपल ये बात कहा है कि आईसीसी की बोर्ड की तरफ से भी एक रिक्वेस्ट आता है कि इन प्रिंसिपल बीसीसीआई को मान लेना चाहिए कि वो भी हो सके तो श्रीलंका में खेला जाए। लेकिन उसमें भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि लीग मुकाबला हुआ तो फिर भी भारत एक बार पाकिस्तान के साथ 2026 वर्ल्ड कप में कोलंबो में खेल जाएगा। लेकिन अगर भारत पाकिस्तान का फाइनल में मुकाबला हुआ, सेमीफाइनल में मुकाबला होगा, तो भारत किसी
किसी भी तरीके से किसी भी सूरत में सेमीफाइनल या फाइनल भारत के बाहर नहीं कराएगा। और इस बात को लेकर भारत सरकार भी और बीसीसीआई भी इस मामले को लेकर अड़े हुए हैं। और साथ ही साथ जो ब्रॉडकास्टर हैं वो भी यही चाहते हैं कि जितने ज्यादा मैचेस सेमीफाइनल जो है वो भारत में हो, ताकि जो उनका जो रेवेन्यू है और उनके जो आईबॉल्स हैं वो सब जो है अलग तरीके से होता है। और दूसरा एक बात और भी है यहाँ पर ये कि आईसीसी ने जो रेवेन्यू बेचे हैं वो इस बार अलग तरीके से बेचे गए हैं। इस बार इंडिया मार्केट को अलग बेचा गया है, बाकी सब मार्केट को अलग बेचा गया है। और सिर्फ इंडिया का जो मार्केट है वो 90% रेवेन्यू लेके आता है। तो बाकी सभी बोर्ड को यह भी नामंजूर है कि भारत के बाहर अगर मैचेस गए तो उस मैचेस के जो सेमीफाइनल मैचेस, फाइनल मैचेस का जो रेवेन्यू आता है वो बहुत बड़ा शेयर होता है, बहुत बड़ा 90% शेयर है जो बाकी सब बोर्डों में नहीं बटेगा। तो इन छोटे छोटे मामलों को लेकर फिलहाल बातचीत चल रही है। इन प्रिंसिपल बात हो चुकी है, मान चुके हैं। चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में जो है हाइब्रिड मॉडल पर खेला जाएगा। अब उस बात हाइब्रिड या फ्यूजन या पार्टनरशिप की भी नहीं रही है। बात सिर्फ ये है कि इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो चुका है, लेकिन कुछ चीजें जो हैं जो लिखित में मांगी जा रही हैं वो किसी भी सूरत हाल में लिखित में नहीं। दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे इन पाकिस्तानियों को जो आग लगी है वो बुझने का नाम नहीं ले रही है। दोस्तों भारत से इनको बरनौल भेजना पड़ेगा, क्योंकि इनके जो जल रहा है सारा पूरा बदन, तन बदन, उसको शांत करने के लिए बरनौल की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों इतना अपमान होने के बाद भी अभी पाकिस्तान को आईसीसी ने बता दिया कि भारत में खेलना नहीं पड़ेगा, लेकिन बाद में देखना अगर उस दिन मतलब जरूरत पड़ेगी तो ये भिखमंगे पहले फ्लाइट से इधर आ पहुंचेंगे और इंडिया में मैच खेलने के लिए तैयार होंगे। तो दोस्तों इनका नेचुरल एटीट्यूड ही ऐसा है, मतलब उसमें उसके बारे में क्या बोल सकते हैं। उनकी कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है लेकिन इनकी दुम सीधी नहीं हो सकती। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।